नमस्कार दोस्तों, आपकी प्रतिक्रियाएं सचमुच बहुत ही प्रोत्साहित करने वाली होती हैं और अच्छा लगता है जब आपको ऐसा लगता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी बात भी है। हाँ, निश्चित तौर पर थोड़ा बोलने में कई बार असहज हो जाते हैं, हम अपनी बातों को उस तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं और वो मन में ही कहीं घुट कर रह जाती हैं। आज मुझे लगा कि आप लोगों से एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करनी चाहिए। ये अहम मुद्दा है हमारी जिंदगी में आया एक बहुत बड़ा बदलाव, लेकिन अस्थायी है। ये बदलाव बहुत थोड़े समय का है। आप देख रहे हैं 21 और 19 40 दिन कुल मिलाकर, और अभी तो दूसरा ही दिन है जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं लॉकडाउन एक्सटेंशन का। ये बहुत थोड़ा सा समय है। कभी आपने अपनी जिंदगी में 30-40 दिन की कीमत की है? 30 दिन की कीमत, एक दिन की कीमत, 17 दिन का एक्सटेंशन, 21 दिन घर में रहना। आपने कभी इससे पहले अपनी जिंदगी में समय की, दिनों की इस तरह से कद्र की है? निश्चित तौर पर की होगी। तब की होगी जब जिंदगी में क्राइसिस का समय आया होगा, और ऐसा सुखद अनुभव जरा कम लोगों को हो पाता है, बहुत लोगों को नहीं हो पाता है कि वो जीवन में संघर्ष देखें। और संघर्ष तो कोई बुलाना भी नहीं चाहता है। मतलब कोई पागल ही कहेगा अगर मैं कहूं कि आपको संघर्षों को आमंत्रित करना चाहिए और संघर्ष ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन सच मानिए ये स्ट्रगल ही होता है जो हमको आगे बढ़ाता है, जो हमको बेहतर बनाता है पहले से। और जबरदस्ती स्ट्रगल में डालने में हम डरते हैं, क्योंकि हमें अपने पिछले स्ट्रगल का कुछ कष्ट याद रहता है। हम जानते हैं कि हर संघर्ष में एक कष्ट का समय होता है और उस कष्ट को हम दोबारा नहीं पाना चाहते। लेकिन मेरा निवेदन है आपसे, अब जरा बहुत किताबों के रेफरेंसेस की बात हो गई। कई बार मैं बातें करता हूं तो बहुत से रेफरेंस भी देता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई आप कौन मैं कौन, तू खामखा वाली बात होती है कि भाई ज्ञान क्यों पिल रहे हो। बात सही भी है, और मैंने आज दिन में एक बात कही थी। सचमुच में जब मैं आपसे कुछ बोलता हूं तो वो मैं खुद से भी बोल रहा होता हूं। तो एक चीज आप अपने जीवन की गौर करिए। जब आपका कष्ट का समय आया, आज ये एक्सरसाइज करिएगा आप। जब आपका कष्ट का समय आया, वो समय आप या तो लिखिए उसके बारे में, या याद करिए, थोड़ा चिंतन मनन करिए, और उसके पहले और उसके बाद की अपनी परिस्थितियों के ऊपर जरा मनन करिए बहुत गौर से। जो मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये आपको बात समझ में आ गई, तब तो ये समझ लीजिए कि सारा मोटिवेशन अंदर से ही निकल आएगा। सब आपको समझ में आ जाएगा कि हर कष्ट के बाद जब आप बाहर निकले तो बेहतर होकर निकले। हाँ, एक चीज है, अभी बहुत से लोग इस नकारात्मकता में भरे होंगे कि इस बात को भी बोलेंगे कि अरे छोड़िए, ये तो सब फालतू की बात। मतलब वो सुनते ही किसी चीज को कि नहीं, इसमें दम नहीं है, वो इतने ज्यादा अंदर से टूट चुके हैं। और सच बताऊं, टूटे नहीं हैं, आलसी हो गए हैं। और कुछ तो होते ही हैं आलसी। शुरुआत से आलस्य तो मानव का सबसे प्रिय गुण है, जो उसे पता होता है कि सारी मुसीबत की जड़ वो है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता है। और यहां जिस आलस्य की मैं बात कर रहा हूं, वो है थोड़ा सा पीछे जाकर उस समय को याद करने की, और स्ट्रगल के बाद आपने सचमुच संघर्ष को स्वीकार करके उससे निकलने का प्रयास किया या नहीं किया, इस पर भी गौर करने का। क्योंकि मैं जिन आलसियों की बात कर रहा हूं उनमें से कई तो ऐसे होते हैं जो कभी संघर्ष के विषय में सोचते ही नहीं है। और संघर्ष के विषय में जब आप सोचेंगे नहीं तो निश्चित तौर पर ये एक्सरसाइज आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे नहीं। वो कष्ट जीवन में स्थायी हो जाता है बहुत से लोगों के, और वो कष्ट इतना स्थायी हो जाता है
कि फिर हम कभी भी उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब जीवन के अगर हम कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में विचार विमर्श करें जहां पर हमने अपने कष्टों को, अब ये देखिए एक छोटा सा संघर्ष हमारे सामने इस तरह से 2 ट्रक लगाकर अभी रास्ते को रोका गया है और ये मुझे लगता है कि पुलिस कर्मियों ने ही इस तरह की कोई व्यवस्था की होगी। तो खैर अब हमको नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा और काफी भी लोग हैं जो कई कई जरूरी सर्विसेज के होंगे जो आ रहे हैं। बातचीत को निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ाते हैं। और एक मजेदार बात है कि आजकल कुत्तों को ऐसा लगता है कि इंसान कहाँ चले गए। बहुत सारे जोक्स इस पर चल रहे थे। तो मैं अभी जहां से भी गुजरता हूँ रात में बड़ा ये कुत्तों का समूह जो है वो पीछे पीछे बड़ी दूर दूर तक चलता रहता है। अब मुद्दे पर लौटते हैं। ये लॉकडाउन का ऐसा समय है जो कि आपको दोबारा भगवान न करे देखने को मिले, लेकिन ये जो वीडियो ब्लॉग या वीडियो डायरी है मुझे लगता है ये लंबे समय तक रहेगी। मैं कहना ये चाह रहा था कि संघर्ष को जिसने अटेम्प्ट किया है वो उसकी कीमत को जानता है और निश्चित तौर पर जब आप संघर्ष से बाहर निकलते हैं तो आप पहले से बेहतर होते हैं और आप अपने जीवन में कष्टों के निवारण के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। तो आप उस समय को याद करिए और अगर आपने सचमुच में किसी संघर्ष में अपने आप को झोंका होगा या उसको तोड़ने की कोशिश की होगी, उससे बाहर निकलने की कोशिश की होगी, क्योंकि ये इतना विस्तृत विषय है ना कि मैं किसी सूक्ष्म उदाहरण से या अपने निजी उदाहरण से उसको समझाना नहीं चाह रहा है कि मेरे जीवन का ये संकट काल रहा और इससे मैं निकला। क्योंकि हो सकता है आपके संकट का स्वरूप कुछ अलग हो और वो भी हमारे मानने पर होता है। किसी के लिए तो संकट यही चल रहा है कि भाई करोड़ों रुपया क्यों नहीं आ रहा, तो किसी का संकट ये भी चल रहा है कि भाई 2 रोटी कैसे मिलेगी। संघर्ष भी हमने अपनी अपनी सुविधा, अपनी अपनी औकात और हम जहां पर होते हैं ना उसके हिसाब से बना रखे हैं। खैर, आप अपनी जिंदगी के संघर्षों के बारे में विचार करें और ये देखें कि क्या आप किसी संघर्ष से बाहर निकलने के बाद पहले से और बेहतर हो पाए, पहले से और बढ़िया हो पाए। और जब ये बात समझ में आ जाए, ये स्वीकार हो जाए, तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, मूलतः तो बांग्ला में है और हमारे पिताजी जो हैं वो इसका हिंदी तर्जुमा हमको बचपन से सिखाया करते थे। वो कहते थे कि रविन्द्रनाथ टैगोर की इस कविता का अनुवाद कुछ इस तरह है कि हे ईश्वर, हमें खूब कष्ट दो, हमें खूब संघर्ष दो। हम ये नहीं कहते कि हमें संघर्षों से रोको या हमारे जीवन में संघर्ष ना हो, बस इतना याद रखें ईश्वर कि इन संघर्षों से लड़ने की शक्ति भी हमें लगातार देते रहो। वाह, क्या सुंदर पंक्तियां हैं। यानी संघर्ष तो आवश्यक है, उससे लड़ने की शक्ति होना चाहिए और उससे लड़ने की शक्ति आती है अभ्यास से। और अभ्यास, हॉकी का अभ्यास करके आज तक कोई क्रिकेट खेल पाया है? तो संघर्ष का अभ्यास नहीं करोगे तो संघर्ष के साथ खेल कैसे पाओगे? कुल मिलाकर आप संघर्ष को चाहे जितना भी अवॉइड करना चाहें, आप अपना नुकसान करते हैं। हमें बस जीवन में ये याद रखना है कि कैसे हम पहले से तैयार हैं और इसका अभ्यास हम छोटी छोटी चीजों से कर सकते हैं। यदि हम छोटी छोटी चीजों से अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर जब इस तरह का कोई बड़ा समय आता है तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने जीवन में यदि एक बार इस संघर्ष की शक्ति को समझ लेंगे तो वो संघर्ष की शक्ति आपके साथ हमेशा के लिए संघर्ष से निपटने की शक्ति आपके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। आज मन में कुछ ऐसी बात आई और दूसरा, यात्रा के दौरान आपसे रोज चर्चा होती, मुझे अच्छा लगता है कि उससे जितने भी लोग सुनते हैं उनमें से कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों के जीवन में अगर कोई एक बात मेरे मन की चली जाए या उनको लगे कि ये उनके लिए किसी भी तरह सहायता दे सकती है। और जैसा मैंने कहा कि हम यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई ज्ञान दे रहा हूँ और कोई ज्ञान सुन रहा है, हम साथ में चिंतन कर रहे हैं। हो सकता है आप उस सिंक में ना हो, आप किसी दूसरी परिस्थिति में हो और अचानक से जब मैं जिस परिस्थिति में हूँ उसकी बात को सुनते हैं तो एक थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा अच्छा महसूस करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात सच्ची लगी होगी, खरी लगी होगी। धन्यवाद बहुत बहुत, इसी तरह सुनते रहें।